हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये काइनेमेटिक्स सीरीज का 13th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि जो भी नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो थैंक यू फॉर दैट और चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक बॉडी के मोशन के दौरान डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है, उस चीज को प्लॉट करने के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब मान लो एक मोशन है। ठीक है, कि पॉइंट ओ है, ओ और ए मान लो। ठीक है, ओ से स्टार्ट है और ओ एक स्ट्रेट लाइन है और एक बॉडी ओ से स्टार्ट करता है और ए तक पहुंचता है। ठीक है, हम इसी की मोशन को मान लो ये कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली ओ पे वेलोसिटी 0 है और वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बाय कन्वेंशन हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इसका जो ऑपोजिट है उसको हम निगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो फिजिक्स में सिर्फ एक डायरेक्शन का डायरेक्शन बतलाता है। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव बोला इस डायरेक्शन को। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला और इस डायरेक्शन को निगेटिव बोला। ठीक है, क्यों? तो उसका क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी बॉडी मूव करेगी उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, राइट। ओ से ए जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, मान लो कि बॉडी का मोशन कुछ ऐसा है कि वो इनिशियली इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, उसके बाद हर सेकंड उसकी वेलोसिटी में ना 2 मीटर पर सेकंड ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक्सेलेरेशन क्या होता है कि एक्सेलेरेशन होता है कि किस रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मान लो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगर हर सेकंड उसकी वेलोसिटी में 2-2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 20 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड बाद 22 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 26 हो गया, हर सेकंड में 2-2 सेकंड मीटर पर सेकंड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। मतलब एक्सेलेरेशन ये बताता है पर सेकंड उनकी उसकी वेलोसिटी में, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि इनिशियली वो 0 है। ठीक है, एक सेकेंड, एक यूनिट ऑफ टाइम के बाद वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो 10 हो रहा है, उसके बाद 15 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है। मतलब हर यूनिट ऑफ टाइम में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है जो उस बॉडी का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कांस्टेंट अमाउंट बढ़ रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा मोशन कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसकी जो ग्राफ होगी ना, ऐसे मोशन की जो ग्राफ होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया, तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और सिनेरियो ले लो, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि और भी केसेस हम यहाँ कंसिडर कर सकें। ठीक है, तो एक और सिनेरियो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नाउ अब देखो, अब मान लो एक और सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पे हमने एज अर्लियर, ठीक है, अब एक और सिनेरियो मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होता कि मतलब ये हमने क्या बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक और है, सेम मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, वो मान लो
मान लो कि इनिशियली टी ओ एट पॉइंट ओ ना उसकी वेलोसिटी मान लो 30 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और हर सेकंड उसमें क्या हो रहा है ना कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी उसकी रिड्यूस होती जा रही है। मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद वो 25 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 10 हो गई। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक सेकंड में 5 कम हो गया तो अगले सेकंड में 7 कम हो गया या 8 कम हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। एक कांस्टेंट वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद उतनी वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती जा रही है। यानी यहाँ पे भी कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, विच इज कांस्टेंट रिटार्डेशन। डिक्रीज इन एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ऐसा जो मोशन होगा ना, तो मान लो 30 मीटर पर सेकंड, मान लो 30 मीटर कहीं यहाँ पर है, ठीक है, मान लो ये 30 वाला पॉइंट है, तो ऐसा जो मोशन होगा, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन जो होंगे, उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर? ये दो सिनारियो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि बॉडी जो है, ओके मैं, ठीक है, तो ये एज इज हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी प्लॉट करेंगे और यहाँ पे हम टाइम प्लॉट करेंगे, ठीक है। मान लो कि सेम मैं लेता हूँ, सेम सिनेरियो, सेम पाथ में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ठीक है। और देखो एक और चीज पॉइंट ये करो कि ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने सारी प्लॉटिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में की है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। दैट्स व्हाई इट इज प्लॉटेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मान लो ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव होती, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं प्लॉट होके इस क्वाड्रेंट में, मतलब वाई, अपर वाई में नहीं जाए बल्कि लोअर वाई में, ठीक है, प्लॉट होता। वो भी वो केस में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये कि इस केस में, थर्ड केस में क्या है कि मान लो कि ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हो रही है और ठीक है, ओ पे मान लो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और थ्रू आउट इट्स जर्नी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब हमेशा इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का केस। वैसे केस में का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ अगर 20 है, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन वेलोसिटी तो 20 ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे में इसका जो ग्राफ है वो तुम्हारा, इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो यहाँ पे लेना है, ठीक है। देखो एक और सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या सिनेरियो ले रहे हैं कि देखो ऑब्जेक्ट ओ जो है ना, ओ से ए की तरफ बॉडी मूव कर रही है, ओ पे मान लो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और उसका जो उसके और विथ टाइम क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। देखो मैं एजम्पशन क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, एक यूनिट टाइम के बाद वो 15 हो गया, उसके बाद वो 10 हो गया, उसके बाद वो 5 हो गया, उसके बाद वो 0 हो गया। तो ऐसे करके उसकी वेलोसिटी जो है ना ऑब्जेक्ट की रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। तो जब रिड्यूस हो रही है और सपोज से टाइम इक्वल टू t1 पे, ठीक है, टाइम इक्वल टू t1 पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो t1 के बाद वो निगेटिव डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगता है। समझो केस क्या है कि ओ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो हर टाइम के साथ, ठीक है, विथ पासिंग टाइम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है,
और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ठीक है। और डिक्रीज होते होते एक पॉइंट ऑफ टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, ठीक है। और जीरो होने के बाद जीरो जा रही है, ठीक है। और जीरो होने के बाद वो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है, मतलब टुवर्ड्स ओ। पहले वो टुवर्ड्स ए जा रहा था, अब टुवर्ड्स ओ जा रहा है, जाने लगा, ठीक है। और जब वो ओ की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली फिर इंक्रीज हो रही है, जैसे ये 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होने लगा, समझ आ रहा है। ओ से स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है, t1 पे 0 हो जा रहा है, और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू किया, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स ओ आ रहा है तो उसकी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो वैसा जो मोशन होगा उसका जो प्लॉटिंग होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, और ये पॉइंट t1 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको दो केस में ले लो, पहला तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, ठीक है, और एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड पे थी, ये मान लो 20 है, ठीक है। उसके बाद उसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, जब ओ से t1 की तरफ ओ से ए की तरफ जा रहा है, और कॉन्स्टेंटली रिटार्ड हो रहा है, ठीक है। यानी वेलोसिटी जो है उसकी डिक्रीज हो रही है, मतलब देखो 20, फिर इसमें नीचे कोई मान लो 10 होगा तो इस पॉइंट पे 10 आ गया, फिर 5 होगा, ऐसे करके नीचे आता जा रहा है, राइट, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और t1 पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0, जो हमने यहाँ देखा, और उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यानी यहाँ पर जो भी 0 या 5 है ना, ये एक्चुअली -5 है, या -10 है, या -15 है, ठीक है। ये निगेटिव डायरेक्शन होगा, क्योंकि इधर इस एजम्पशन हमारा क्या था कि इधर को हम निगेटिव मान रहे हैं, राइट, लेफ्ट को निगेटिव मान रहे थे। तो जब निगेटिव डायरेक्शन मूव करे तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, तो जो उसकी जो प्लॉटिंग होगी, यानी यहाँ पे देखो 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या -5 मान लो, -5, फिर -10, फिर -15, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे प्लॉट होगी, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 सिनेरियोज हमने डिस्कस किया, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक कांस्टेंट अमाउंट से वेलोसिटी हर यूनिट ऑफ टाइम के बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो ग्राफ है वो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट लाइन इंक्लाइन टू द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर अगर वही एक्सेलेरेशन नहीं होकर रिटार्डेशन हो रहा है, तो दैट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, मतलब नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंड व्हेन द बॉडी इज फर्स्ट रिटार्डिंग एंड देन एक्सेलरेटिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तब ये केस होगा, ठीक है। ये 4 सिनेरियोज हमने डिस्कस किया, यही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट में यही आता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है और उसका जो एरिया है, बेसिकली एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होता है ना, दैट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि स्लोप और एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।